यहाँ एक ट्वीट देख रहे हैं आप। यूएस एम्बेसी जो भारत में है उसने इस ट्वीट को किया है। इस ट्वीट में क्या लिखा है उससे पहले मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने एक नया नियम बनाया है और इस नियम में इन्होंने ये कहा है कि आप अगर क्लासेस ड्रॉप करते हो या स्किप करते हो या प्रोग्राम को छोड़ते हो और अपने स्कूल को आपने नहीं बताया है तो आपके वीजा को कैंसिल किया जा सकता है और आपको भविष्य में वीजा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए आप अगर चाहते हो कि आपके वीजा का स्टेटस बना रहे तो ऐसे काम नहीं करना। पहली बात ये कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि ये सभी देशों के लिए लागू किया गया है, पर भारत की एम्बेसी ने अपने यहाँ पर इस चीज को नोटिस को चिपका दिया है। अब इसका क्या मतलब है? क्या भारत के साथ अमेरिका टेंशन पे टेंशन बढ़ा रहा है? नहीं, भारत के ऊपर एक दबाव बना रहा है ताकि जो व्यापार के लिए प्रतिनिधि मंडल आने वाला है उसमें अमेरिका अपने आप को हमेशा एक बड़े पोजीशन में रख सके। अब इसी बीच भारत की संस्था है जिटरी, इन्होंने अमेरिका को लेकर एक पोल खोला है और कहा है कि कौन कहता है कि अमेरिका नुकसान में रहता है। अमेरिका तो हमसे 30 से 40 बिलियन डॉलर का फायदा हमेशा कमाता है, सरप्लस कमाता है। आखिरकार इन्होंने क्या रिपोर्ट में लिखा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। वहीं अमेरिका के अर्थशास्त्री ने क्यों कहा है कि भारत में पैसे लगाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक ट्वीट देख रहे हैं आप और इस ट्वीट से आपको समझ में आएगा कि भारत और अमेरिका के बीच में आज से नहीं बल्कि 1970 के दशक से एक खास व्यापार चलता आया है। अमेरिका के सिएटल शहर में ये एक कवर था। इस कवर में लिखा हुआ है मेड इन इंडिया और इससे साझा किया है एक अमेरिकन ने और उन्होंने साझा करते हुए कहा है आखिरकार सिएटल शहर अपने इस कवर को भारत से क्यों मंगवाता है, अपने यहाँ खुद क्यों नहीं बनाता है। अब इस वायरल तस्वीर के बाद बड़ी बहस छिड़ गई। बहुत सारे लोगों ने लिखा, मेड इन इंडिया लिखा हुआ था, इससे साफ साफ दिख रहा था कि ये भारत से खरीदी गई थी। एक यूजर ने लिखा कि देखो दुनिया भर में जो कास्ट आयरन होता है ना वो भारत से आता है और ये आज से नहीं दशकों से होता आ रहा है। ये भारत की दुनिया भर में कास्ट आयरन उत्पादन में नेतृत्व को दिखलाता है। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि भारत 6 गुना अधिक आयरन ओर का उत्पादन करता है और ये अमेरिका की तुलना में आधी लागत पर देता है। यही वजह है कि ज्यादा फायदा होता है, इसलिए भारत से मंगाती हैं ये कंपनियां। अमेरिका को हाईटेक क्षेत्र में इंजन हथियार बनाने में ध्यान देने की सुविधा मिलती है। अमेरिका इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता है बल्कि और भी महंगे चीजों पर ध्यान देता है, क्योंकि भारत से खरीदने पर अमेरिकी कवर के तुलना में 20 से 60% तक की बचत होती है, यानी कि यहाँ से सस्ता मिलता है। हालांकि ये जो कवर की बात है ना, आपको बता दूं 1970 से ही ये व्यापार चलता रहा है अमेरिका के साथ। पर ये सिर्फ एक उदाहरण है कि भारत और अमेरिका के बीच में काफी हद तक व्यापार का रिश्ता इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये काफी मुनाफा कमाते रहे हैं। पर अभी आप देखेंगे क्या है, अमेरिका थोपने की कोशिश करता है और ये बताता है कि हमारा आपके साथ व्यापार घाटा हो रहा है और व्यापार डील के लिए ये जो तामझाम आप देख रहे हैं, अमेरिका की एम्बेसी का ये बोलना, अमेरिका की तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश करना, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ है कि आपको मीटिंग में हमारी बात माननी पड़े। अब इसी बीच भारत के डिप्टी NSA भी अमेरिका जा रहे हैं, तो माना जा रहा है कि संबंधों को ठीक करने की कोशिश हो रही है। तो वहीं अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भी भारत आ रहा है। अब इसी बीच 2 बड़ी चीजें हुई है। पहला, जिटरी की तरफ से एक खुलासा हुआ है। ये कौन है? तो ये भारत की एक संस्था है जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से पूरी पोल खोलकर रख दी है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया और इन्होंने कहा कि अमेरिका बार बार कहता है कि भारत से हम व्यापार करते हैं तो 44 बिलियन डॉलर का घाटा होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से देखें तो अमेरिका हर साल 80 से 85 बिलियन डॉलर की वार्षिक कमाई करता है। कहाँ से करता है? ये कमाई वो शिक्षा से करता है, डिजिटल सेवाओं से करता है, इकोनॉमिक सेवाओं से करता है, बहुत सारे डिफेंस के आइटम से करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के साथ अमेरिका का व्यापार जो होता है वो 35 से 40 बिलियन डॉलर सरप्लस होता है। फिर भी
भारत के ऊपर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ कम करने का दबाव डाल रहे हैं, ये दावा करते हुए कि भारत के साथ व्यापार घाटा लगभग 80 बिलियन डॉलर है। इन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट और रिपोर्ट जारी करी। इन्होंने कहा कि भारतीय छात्र अमेरिका में जाते हैं, हर साल 25 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं। इसमें 15 बिलियन डॉलर ट्यूशन फीस होता है, 10 बिलियन डॉलर वहाँ रहने का खर्चा होता है। उदाहरण के लिए स्टैनफोर्ड, MIT, हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसका ये नाम नहीं लेते हैं, और वो है गूगल, मेटा, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कंपनियां जो अमेरिकी कंपनियां हैं, भारत के डिजिटल बाजार से 15 से 20 बिलियन डॉलर की कमाई करती है। ये आय कहां से मिलता है? डिजिटल विज्ञापन से मिलता है, क्लाउड सर्विसेज से मिलता है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से आता है। भारत में डेटा और टैक्स के नियमों की अनुपस्थिति के कारण ये लाभ क्या होता है? सीधे अमेरिका को जाता है। इसके अलावे कई सारी वित्तीय संस्थाएं भी है, जैसे कि सिटी बैंक, JP मॉर्गन, गोल्डमैन, मैकिन्जे, डेलॉयट, PwC, ये ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में कॉरपोरेट सलाह, निवेश, बैंकिंग इससे 10 से 15 बिलियन डॉलर कमाती हैं। ये कंपनियां भारत में बड़े सौदे और बड़े प्रोजेक्ट में शामिल हैं, जिनका आर्थिक मूल्य कहाँ दर्ज होता है? अमेरिका में दर्ज होता है। इसके अलावे भी बहुत सारी चीजें हैं, IBM, वॉलमार्ट, डेल, ये अमेरिकी कंपनियां 15 से 20 बिलियन डॉलर की कमाई करती हैं। अगर डिफेंस की बात करें तो P8 पोसाइडन जैसे सर्विसेज देकर भी 5 से 6 बिलियन डॉलर की कमाई करता है अमेरिका। फार्मा की कंपनियां फाइजर, जॉनसन ऑटोमोबाइल, ये भी भारत से अच्छा खासा फायदा कमाते हैं। लेकिन बात क्या है? अमेरिका इनकी गिनती नहीं करता है। अमेरिका सिर्फ गिनती करता है वैसी चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह जहाजों से लाई जा रही है, ले जाई जा रही है। इन वस्तुओं को वो गिनता ही नहीं है। इसलिए भारत के सामने ये रिपोर्ट दी गई कि अब जब आप बात करने के लिए बैठो तो आप दिखलाओ कि हाँ भाई, आपका प्रॉफिट है हमसे। ऐसा नहीं है कि आप घाटे में हो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा टैरिफ कम और ज्यादा की बात हम लोग कर सकते हैं, बाद बाकी किसी और बड़े तरह के रियायत भारत को नहीं देनी चाहिए। खैर, जिटरी का जो ये रिपोर्ट है ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज भी अमेरिका भारत से डिजिटल और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से भारी कमाई करता है, जो व्यापार घाटे के आंकड़े में नहीं दिखता है, और उसे आंकड़े में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अब ये संस्थाएं रिपोर्ट दे रही हैं, तो इसका मतलब समझिए कि भारत अब इन बातों को मीटिंग में जरूर रखेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।